नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशा लाल साहू है और मैं भास्कर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में ऐसा मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे रूरल नेशन ट्रेनिंग के बारे में उसका जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग का प्रोसेस है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है PMAYG, है ना, उसके तहत हमारा जो RNT का ट्रेनिंग चलता है, रूरल नेशन का ट्रेनिंग चलता है, उसके प्रोसेस के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उसका सबसे पहले क्या है, प्रोसेस एकदम सिंपल है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को जैसे हम फॉलो करते जाएंगे, काम एकदम स्मूथली और इजीली हो जाता है ना। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमारा वर्क ऑर्डर होता है, किसी भी जिले में हम काम कर रहे हैं, जिस जिले में वहाँ का वर्क ऑर्डर हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या फिर ब्लॉक ऑफिस से हम लोग को उस पंचायत का, है ना, पंचायत का, बेनिफिशियरी का या ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो रहता है वो रहता है आपका बेनिफिशियरी का। बेनिफिशियरी, है ना, बेनिफिशियरी जो हमको लिस्ट प्रोवाइड होता है ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, है ना, तो जैसे हमको बेनिफिशियरी का लिस्ट मिलता है, हम उस पंचायत में जाके सर्वे का काम शुरू करते हैं, है ना। आपका सर्वे का काम स्टार्ट करते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपका जो जैसे कि बोलते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी भवन को बनाने से पहले बोलते हैं कि मतलब जिस बिल्डिंग या जिस भवन का नींव मजबूत रहता है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, भवन, उतना ही ज्यादा मजबूती से वो खड़ा रहता है। वैसे ही हमारे रूरल नेशन ट्रेनिंग में सर्वे का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब अच्छे से और बारीकी से करना चाहिए, क्योंकि सर्वे का काम हमारा जैसे स्टार्ट होता है, कंप्लीट हम करते हैं सर्वे का काम, उसके बाद ही आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सर्वे बहुत बारीकी से और अच्छे से करना चाहिए। सर्वे में दो चार बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्वे जैसे कि हमको पंचायत ब्लॉक ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पंचायत का, बेनिफिशियरी का, मैसन का लिस्ट मिल गया, है ना। तो सबसे पहले हम जाएंगे उस पंचायत में, क्या करेंगे, वहाँ के जो पंचायत प्रमुख है, सरपंच है, पंचायत सेक्रेटरी है, उनके पास जाएंगे, मिलेंगे, है ना। मिलने के बाद जो बेनिफिशियरी का हमको लिस्ट में नाम मिला है, उन बेनिफिशियरी के पास जाएंगे। बेनिफिशियरी के पास जाने के बाद क्या करते हैं, बेनिफिशियरी से पहले हम लोग जो अपना प्रोसेस है मॉडल हाउस निर्माण का, है ना, कंस्ट्रक्शन का, बताएं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आपका नाम हमें मिला है रूरल नेशन ट्रेनिंग के तहत। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो योजना है उसके बारे में उनको बताएंगे, उनका राय पूछेंगे कि आप इच्छुक हो कि नहीं। क्योंकि दोस्तों पूछना इसलिए जरूरी है, परमिशन लेना इसलिए जरूरी है, कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को पूरा प्रोसेस पता नहीं रहता है, नाम तो ले लेते हैं, दे देते हैं, उसके बाद बीच में बेनिफिशियरी मना कर देते हैं कि भाई नहीं, ऐसा ऐसा बात, मैं इस योजना के तहत अपना आवास नहीं बनवाना चाहता, या ये वो करके कई हजार एक्सक्यूज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आगे चल के ना है, इसलिए जब स्टार्टिंग में ही आप जाते हो तो सबसे पहले बेनिफिशियरी से क्लियर कर लो, योजना के बारे में पूरा बता दो कि ऐसा ऐसा बात है, इसके तहत आपका आवास जो है मॉडल आवास के रूप में बनने वाला है, जिसके तहत आपके जो भी योजना का 5 नेशन ट्रेनिंग लेंगे पूरा एक्यूरेट बता दो उनको, है ना। बताने के बाद अगर बेनिफिशियरी हाँ बोलता है कि हाँ भाई मैं इच्छुक हूँ, करवाना चाहता हूँ, है ना, तो फिर आगे का प्रोसेस क्या आता है, फिर उसके बाद सेकंड में आता है आपका लैंड। उसके पास देख लो पर्याप्त मात्रा में आवास कहाँ बनवाना चाहता है, जहाँ बनवाना चाहता है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आपका लैंड है कि नहीं। लैंड का मतलब आपका मान के चलो किसी भी सूरत में 25 स्क्वायर मीटर से, है ना, 25 स्क्वायर मीटर से आपका लैंड जो है कम नहीं होना चाहिए। 25 स्क्वायर मीटर से लैंड जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये 25 स्क्वायर मीटर पर्याप्त मात्रा में उसके पास अवेलेबल है कि हम जिस अकॉर्डिंग में, फिर वहाँ का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग में जो हम लोग को लैंड चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, वो है कि नहीं, ये आप क्लियर कर ले। ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक पंचायत में आपका 5 बेनिफिशियरी है ना, तो पांचों बेनिफिशियरी का क्लियर कर लीजिए, पांचों बेनिफिशियरी राजी है कि नहीं, पांचों के पास पर्याप्त मात्रा में लैंड है कि नहीं, है ना। अगर ये चीज क्लियर हो जाता है, या फिर इनकेस किसी के में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि कोई बोल देता है कि भाई मैं नहीं बनवाना चाहता, किसी के पास लैंड क्लियर नहीं है, तो तत्काल उसी समय आप अपने सुपीरियर या फिर कोऑर्डिनेटर को अवगत कराए कि इस पंचायत में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है करके, ताकि वो ब्लॉक ऑफिस से या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से उस हितग्राही के जगह कोई दूसरा हितग्राही चेंज करवा सके या फिर उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस सर्वे के अंतर्गत बेनिफिशियरी का ही सर्वे करना है। बेनिफिशियरी का सर्वे हो गया। सेकंड में आता है, मान लो आप किसी पंचायत में गए, पांचों पंचायत क्लियर हो गया, पांचों बेनिफिशियरी क्लियर हो गया, सब चीज सही है, लैंड भी है उनके पास, वो राजी भी है। उसके बाद आता है आपका हमारे ट्रेनिस्ट का।
जो एक आवास में हमें 5 ट्रेनीज जो चाहिए रहता है उनका, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कई जिलों में या फिर कई ब्लॉक्स में मैसन का लिस्ट भी ब्लॉक ऑफिस भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये हितग्राही इस हितग्राही के अंदर की ये 5 मिस्त्री, इनको आपको ट्रेनिंग देना है। तो इसका भी सर्वे हमें जाके करना रहता है, जाके सर्वे करना रहता है। और साथ में आप जाओगे तो सर्वे करना, इसलिए मैसन का जो लिस्ट देता है वो सर्वे करना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट पुराना भी दे दिए रहते हैं, है ना, या फिर कई एकदम नए सेमी स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, उनका भी लिस्ट दे दिया रहता है ना, नाम दे दिए रहते हैं। वैसे भी फिर ट्रेनिंग वेनिंग देने में दिक्कत होता है ना। कई बार कई लोग इच्छुक नहीं रहते हैं फिर भी दे दिए रहते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाया रहता है या फिर और कुछ है। तो बेनिफिशियरी के सर्वे के बाद आप जो लिस्ट अगर मिला है, इनकेस अगर आपको लिस्ट मिला है तो लिस्ट का प्रॉपर्ली पंचायत सेक्रेटरी या फिर पंचायत या रोजगार सहायक जो भी होगा आपका, है ना, उनके साथ बैठ के उनका मीटिंग बुला के आप सर्वे कर लीजिए कि वाकई में हाँ वो जिनका नाम मिला है वो उस गांव के ही है, इसी गांव के है और वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छुक है, वहाँ काम करना चाहते हैं। दोस्तों बात यह है कि अगर ये सब चीज सर्वे अगर आप नहीं करते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम जाता है। कोई अगर बोल देता है कि भाई नहीं मैं तो नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती मेरा नाम डाल दिया, ऐसा वैसा बहुत चीज, मतलब बीच में आगे चलने के बाद कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए आपका सर्वे का काम जो है प्रॉपर एक्यूरेट अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बार बार, हमारे नेशन ट्रेनिंग का जो नींव है ना, वो सर्वे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका सर्वे 100% क्लियर निकल गया, फिर वो जो प्रोसेस है आगे का वो स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली चलते जाता है आगे। तो सर्वे बस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वे। तो सर्वे एकदम क्लियर हर जगह का, चाहे बेनिफिशियरी का हो चाहे मेसन का हो, सर्वे एकदम क्लियर रखिए आप लोग। और मैं कहाँ पास था, यहाँ मैं बोल रहा था कि मेसन है ना, जो 5 मेसन अपने जो 5 ट्रेनिज है ना, अगर इनकेस लिस्ट मिला है तो लिस्ट में आप सर्वे कर लीजिए वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ब्लॉक ऑफिस में या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बताइए कि ऐसा बात है, यहाँ ये प्रॉब्लम है करके बात करिए, नया लिस्ट मांगिए। इनकेस अगर नया लिस्ट नहीं मिलता है तो आप पंचायत से ब्लॉक ऑफिस के हेल्प से वहाँ एक मीटिंग बुलाइए। जितने भी सेमी स्किल्ड या फिर मेसन्स है जो काम वाम कर रहे हो, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, सेमी स्किल्ड हो, है ना, तो मीटिंग बुलाइए। मीटिंग बुला के आप वहाँ खुद चूज कीजिए कि हाँ इस आवास में ये 5 मेसन काम करेंगे, है ना। और चूज करने के बाद सब लोग राजी हो जाते हैं, एग्री हो, जैसे कि इनके 5 आवास है किसी पंचायत में, तो हमें कितने चाहिए, 25 मेसन चाहिए, है ना, मिनिमम 25 मेसन वहां ढूंढ लिए। तो उनका अगर वो लोग सब इच्छुक है, राजी है, हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, है ना, और साथ में उनको मीटिंग में पूरा सब चीज डीपली बता दीजिए आपके भैया ये इतने दिन का ट्रेनिंग है, आपको इतना ये वेज कंपनसेशन मिलेगा, आपका ये बेनिफिट है, ट्रेनिंग से ये बेनिफिट मिलने वाला है आपको या मिलेगा, है ना, राजमिस्त्री कहलाओगे। ये सब चीज टोटल जो अपना हमारा प्रोजेक्ट है PMIG का, RMT का, रूरल मेसन ट्रेनिंग, है ना, उसके बारे में डीपली आप उनको बता दीजिए, समझा दिए। उसके पश्चात सब लोग राजी है ना। जैसे आपका 25 का टारगेट पूरा होता है, फिर एक आवास के पीछे 5 मेसन का, है ना, एक आवास के पीछे आप 5 मेसन का लिस्ट सीट बनाना तैयार कीजिए। और साथ ही में उन्हें हर एक मिस्त्री का आधार कार्ड और पासबुक का फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज का फोटो आप रख लीजिए, अपने पास मंगा के रख लीजिए। उसके बाद आप सीट बनाना तैयार कीजिए, एक आवास के पीछे 5 मेसन का डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सीट बना के तैयार करके आप अप्रूवल के लिए आपके ब्लॉक ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेज दीजिए। और साथ में उसका सभी का एक कॉपी आप अपने पास फ्यूचर के लिए पोर्टल वगैरह बहुत एंट्री अपने ऑफिस कंपनी में देने के लिए, मतलब, है ना, एक कॉपी एक्स्ट्रा और रखिए अपने पास। आप ट्रेनर का जो एक रोल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर जगह आपको बहुत समझदारी से सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि फील्ड में काम करने वालों का दिक्कत बहुत ज्यादा रहता है। और दिक्कत अगर काम अच्छे से करो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करो, 0%, 0.1% भी दिक्कत नहीं होता है। तो याद रखिए कि एक ट्रेनर का जो जॉब रोल है वो बहुत एकदम, मतलब कहा जाए तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है आपका, है ना। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, स्मूथली काम हो जाएगा, है ना। आपका सर्वे काम बस क्लियर रखिए। सर्वे काम क्लियर के बाद सर्वे काम जैसे आपका क्लियर होता है, स्टेप बाय स्टेप आपके सुपीरियर को, कोऑर्डिनेटर्स को, जो भी होंगे आपके ऊपर, उनको आपका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। डेली आप उनके साथ वार्तालाप करते रहिए, है ना। और इनकेस अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है फ्यूचर में, है ना, या फिर कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ।